और आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि आप हैरत करेंगे कि क्या ऐसे भी लोग पैदा हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूं, जो लेटेस्ट वाकया है, हमारे इस दौर का वाकया है। इस दौर में जब इंसानियत मुर्दा हो रही है, जब अखलाक फना हो रहे हैं, जब लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अमल के मामले में जीरो हैं, इस दौर का एक सच्चा वाकया मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं आपको मदीना लेके चलता हूं। मदीना के अंदर एक बहुत बड़े आलिम हैं, इस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका नाम है शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह। बहुत बड़े आलिम हैं शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद, उनको मुहद्दिसे मदीना कहा जाता है। मदीना के बहुत बड़े आलिम हैं, इमाम हैं। उनके बेटे जिनका नाम शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र है, वो मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हदीस पढ़ाते हैं और मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देते हैं और हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स उनसे हदीस पढ़ते हैं। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उनकी शोहरत इतनी है कि एक मरतबा वो मलेशिया गए और वहां एक मस्जिद में उनका दर्स था, तो सिर्फ उनके उस दर्स में 1 लाख के करीब तलबा और स्टूडेंट शामिल हुए थे। इतनी बड़ी वो सेलिब्रिटी और इतनी बड़ी शख्सियत है शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र के यहाँ एक आदमी ड्राइविंग का काम करता था, गाड़ी चलाता था, इंडिया के आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा का। विजयवाड़ा बहुत मशहूर शहर है आंध्र प्रदेश का। मैं 2 साल वहां रमजान में रहा हूं। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े दीनदार लोग हैं। विजयवाड़ा का एक आदमी सऊदी अरब में शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र के घर 4 व्हीलर की कार की ड्राइविंग करता था, ड्राइवर था। अब जाहिर है ड्राइवर की हैसियत क्या होती है भाई, ड्राइवर एक मुलाजिम होता है, नौकर होता है, उसको तनख्वाह देते हैं, हमारे यहाँ काम करता है। वो ड्राइवर बीमार पड़ गया, 20 साल तक उसने सर्विस की, फिर बीमार रहने लगा। उसने शेख से माजरत की कि अब मेरी तबीयत खराब रहती है, वो इंडिया वापस चला आया। आज के दौर में एक ड्राइवर गया, दूसरा ड्राइवर चला आया, कौन पूछने जाता है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र अपने उस बूढ़े ड्राइवर को रोजाना तो नहीं, महीने में 3-4 बार कॉल करके उसकी हालचाल पूछते हैं, उसकी तबीयत के बारे में रिपोर्ट लेते हैं। फिर ऐसा मालूम होता है, ऐसा पता चलता है कि वो ड्राइवर ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है, हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर वो एडमिट हो जाता है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र को मालूम होता है कि मेरे घर पे 20 साल ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर ब्रेन हेमरेज का शिकार हो चुका है और विजयवाड़ा के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, तकरीरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन तकरीरों में जो बातें बयान की जाती हैं, कभी कभी हमको लगता है कि वो बातें स्टेज पर तो बयान करने के लायक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता। लेकिन ये सच्चा वाकया जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सच्चा वाकया आपको सबूत दे रहा है कि तकरीर के अंदर जो बातें बयान की जाती हैं, उन बातों पर अगर इंसान अमल करना चाहे तो आज के इस नाजुक दौर में भी अमल कर सकता है। 20 साल तक ड्राइविंग करने वाला वो ड्राइवर ब्रेन हेमरेज का शिकार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र उसके बेटे से कांटेक्ट में है, बेटे से बातचीत होती है। एक दिन बेटे के पास फोन आता है कि आपके अब्बा की अयादत करने के लिए, उनकी हाल चाल के लिए, उनको देखने के लिए सऊदी अरब से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र की तरफ से कोई आने वाला है। बेटा सोचता है इतनी बड़ी हस्ती हैं, पैसे वाले भी हैं और बहुत बड़े आलिम भी हैं, हो सकता है अपने किसी नौकर चाकर को भेज दे मेरे अब्बा की हाल चाल लेने के लिए। वो दिन तय हो जाता है, टाइम तय हो जाता है और उस ड्राइवर का बेटा अपने इलाके के एयरपोर्ट पर जब पहुंचता है, क्या देखता है, उस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो क्या देखता है कि शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र खुद
फ्लाइट से तशरीफ लाए हुए हैं। अपने बूढ़े ड्राइवर, अपने बीमार ड्राइवर की अयादत करने के लिए, उसकी हाल चाल लेने के लिए, उसकी खबरगिरी करने के लिए सऊदी अरब से विजयवाड़ा तक का, आंध्र प्रदेश तक का लंबा सफर बगैर किसी अपॉइंटमेंट के और बगैर किसी को बताए हुए शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र तय करते हैं। मेरे भाइयों, हमारा हाल तो ये, हम कटिहार से पटना भी अगर जाते तो कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई कारोबारी मामला होता है, किसी से पैसे का लेन देन होता है, कोई ना कोई दुनियावी मफाद होता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस दौर में इंसान किसी को बेमतलब सलाम भी नहीं करता है, ऐसे दौर में क्या ऐसा भी अखलाक मिल सकता है? मेरे प्यारे भाइयों, सऊदी अरब की सरजमीन से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र फ्लाइट के जरिए आते हैं। हालांकि अगर वो एक कॉल कर दें, एक मैसेज कर दें, उनके लाखों स्टूडेंट हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जो बच्चे मदीना में जाके पढ़ते हैं वो शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र से भी पढ़ते हैं। जितने मदनी आलिम आपको मिलेंगे, जो बाद में जो मदनी आलिम हुए वो सब उनके शागिर्द आपको मिलेंगे। जितने भी मदनी आलिम हैं सब मदीना में पढ़े, उनके शागिर्द हैं। एक मैसेज कर दें, तलबा की और स्टूडेंट की भीड़ लग जाएगी। मगर शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र ने किसी को नहीं बताया, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के अचानक आए, ड्राइवर के बेटे के साथ कार में बैठ के हॉस्पिटल आए, अपने उस बूढ़े मुलाजिम की देर तक बैठ करके उसको दुआओं से नवाजा, उसकी पैसे से भी मदद की और उनके घर वालों को तसल्ली दी और फिर वापस चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ये इस दौर के एक आलिम, एक कुरान और सुन्नत पर बयान करने वाले और कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले एक आलिम का सच्चा वाकया हमें ये बताता है। मेरे भाइयों के दिल में अगर अल्लाह का डर हो, दिल में अल्लाह का खौफ हो, तो कुरान और सुन्नत की बातें सिर्फ स्टेज पर बयान नहीं होती हैं, उनके ऊपर अमल भी किया जा सकता है। और आज के दौर में अमल करने वाले भी मौजूद हैं। हमारा मामला क्या है? मुझसे कभी कभी लोग सवाल करते हैं, मैं मुंबई गया, लोग मुझसे पूछने लगे, मौलाना साहब लगता है आपका प्रोग्राम कटिहार में बहुत होता है। अच्छा, कुछ तो चैनल वालों की मेहरबानी है, एक ही तकरीर को वो 10 चैनल वाले, अब तो ये माशाल्लाह गिनती करना चाहे तो हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते कितने कैमरे लगे हैं, इसमें क्या क्या नाम है चैनल का ये भी नहीं मालूम। अब तो मैं डरता हूं भाई, कौन सी बात कब निकल जाए और ये चैनल वाले क्या उसको उन्वान दे दें। डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में मैंने बड़े अदब के दायरे में, बड़ी तहजीब के दायरे में, इसी सीमांचल में तकरीर में उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ किया। अब चैनल वाला क्या थंबनेल डाल रहा है, डॉक्टर जाकिर नायक हनफी हो गया, डॉक्टर जाकिर नायक अहले हदीस नहीं, उससे बचो। अब लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपने डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ क्या बोला है, क्या बोला है। मैंने कहा भैया जाके चैनल वालों से पूछो। तो हालात तो ये है, मैं बयान कुछ करता हूं, उस पर रिपोर्ट कुछ लगा देते हैं। तो लोग मुझसे सवाल करते हैं मुंबई वगैरह में कि मौलाना लगता है आपका प्रोग्राम उधर जो है कटिहार साइड में, सीमांचल साइड में बहुत होता है। और हकीकत में अगर आप देखें, सिर्फ मेरी बात नहीं है, जो भी हमारे जमात के बड़े बड़े मुकर्रिरीन हैं, जैसे मौलाना जरजीत साहब हो गए और इसी तरीके से और भी जो भी इस वक्त जो मुकर्रिरीन जिनको हम जानते हैं, जो चल रहे हैं या जिनको सोशल मीडिया पे सुना जा रहा है, उसमें से बहुत सारे लोग आपके सीमांचल में आते हैं। सीमांचल में जलसे इतने हो रहे हैं, तकरीरें इतनी सुनी जा रही हैं, मगर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या बेपर्दगी में कोई कमी आ रही है? क्या शराब के नशे में कोई कमी आ रही है? क्या ज़िनाकारी और बदकारी में कोई कमी आ रही है? क्या शादी ब्याह में लेन देन में कोई कमी आ रही है? इसी बिहार की सरजमीन पर चंपारण के एक हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमारे साथ पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी बेटी के रिश्ते की बात आई। लड़का मामूली सा कोई काम करता है, मेहनत मजदूरी का काम करता है, 5 लाख रुपए की डिमांड की उसने। वो टीचर हमारे साथ पढ़ाते, कहने लगे मौलाना ये हालात हैं हमारी जमात के लोगों के। अहले हदीस लड़का है, घर वाले बड़े पक्के अहले हदीस हैं, 5 लाख रुपए की डिमांड हुई है कि लड़की की शादी करना है तो 5 लाख रुपया लेके आओ। मेरे भाइयों, दावा करना बंद कर दो अहले हदीसियत का। तुम्हारे शादी ब्याह में अगर तुम कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते हो, लेन देन में अगर कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करते हो, चाल चलन में कुरान और हदीस पर नहीं चलते हो, तो सिर्फ सीने पर हाथ बांध कर और रफुल यदैन करके अपने आप को अहले हदीस कहना बंद कर दो, बंद कर दो अहले हदीसों को बदनाम करना। हमारे दिल कठोर हो चुके हैं मेरे भाई,
इतनी तकरीरें सुन रहे हैं मगर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? कुरान का वो सवाल हमसे और आपसे भी हो रहा है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों वो समय कब आएगा, वो टाइम कब आएगा, वो वक्त कब आएगा, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह का कलाम सुन करके सिर्फ तुम्हारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा बल्कि तुम्हारे दिल के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा हाल तो ये हो गया है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना है, कान तक ताल्लुक है बस, दिल से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे नौजवानों को देख लो, हमारी बहनों को देख लो, नौजवान लड़कियों को देख लो, सारी मेहनत किस पर हो रही है? शरीर पर हो रही है, चेहरे पर हो रही है। लड़कों को देखो जिम जा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, क्यों साहब बॉडी बन जाए। लड़कियों को देखो आधा आधा घंटा आईने के सामने खड़ी हैं, क्या कर रही है? मेकअप कर रही है। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन जाती है, जाने के टाइम जो है वो उसका कलर कुछ और होता है, आने के टाइम कलर कुछ और होता है, डिजाइन पूरा बदल जाता है। आप देख ले, मेकअप पर इतनी मेहनत हो रही है, लेकिन इस पर कोई मेहनत नहीं हो रही है। अल्लाह ताला के यहाँ जिस चीज की वैल्यू है मेरे भाइयों, फेस की वैल्यू नहीं है। अल्लाह के हमारी बॉडी की वैल्यू नहीं है, अल्लाह ताला के हमारे दिल की वैल्यू है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअतून, ऐ अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन जलील मत करना, ऐ अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन रुसवा मत करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा अल्लाह जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। तुम्हारे चेहरे कितने साफ सुथरे हैं, तुम्हारे बालों में कितनी खूबसूरती है, तुम्हारा शरीर कितना खूबसूरत है, अल्लाह ताला के ये मैटर नहीं करता है। हाँ, अल्लाह क्या ये मैटर करता है कि आपका दिल कितना साफ सुथरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेहरा तो बहुत अच्छा है, बॉडी तो बहुत मजबूत है, मगर दिल के अंदर गंदगी भरी है, दिल के अंदर लालच भरा है, दिल के अंदर खुदगर्जी भरी है, दिल के अंदर माल की मोहब्बत भरी है, दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी है, दिल के अंदर शरारत भरी है। दिल साफ नहीं होगा मेरे भाइयों, हम अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। दिल पर मेहनत करो, दिल पर मेहनत करो। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, यहूदियों का जिक्र करते हुए, जब यहूदियों ने अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानी की, बहुत गुनाह किया, अल्लाह ने फरमाया तुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार। अरे पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर पर जब बार बार पानी की बूंदें पड़ती हैं तो पत्थर में सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। ऐ यहूदियों, ऐ अहले किताब, तुमने इतना अल्लाह को नाराज किया है, इतने गलत काम किए हैं, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए हैं कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। कुरान ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। माफ करना मेरे भाइयों, हमें और आपको इस आयत को अपने ऊपर भी आज अप्लाई करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल भी पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए। वही कुरान, जो कुरान डाकू सुनता था तो सुधर जाता था, तौबा कर लेता था। एक डाकू था जिसका नाम था फुज़ैल इब्न अयाज़। उसका काम था डाका डालना, लोगों के मकान में जाके चोरी करना, लोगों का माल हड़प लेना, लोगों का पैसा चोरी कर लेना। एक दिन रात का वक्त था, एक मकान की छत पे जाके कूदता है। रात का सन्नाटा है, फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए गया है। एक मकान की छत में कूदता है, दूर से कोई अल्लाह का बंदा
अपने घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है, उसकी तिलावत की आवाज फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ती है और इत्तेफाक से वो इंसान कुरान की यही आयत पढ़ रहा है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं, तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल नरम पड़ जाएं। जब ये आयत हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कान में पड़ी, कहा अल्लाह, मैं तेरा इतना गुनहगार बंदा हूं। कोई रात में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है और मैं बैठ के लोगों का माल चोरी कर रहा हूं, मैं डाका डाल रहा हूं। अरे अल्लाह, मैं तौबा करता हूं तेरी बारगाह में। वो टाइम आ गया है अल्लाह, जिस टाइम के बारे में तू पूछ रहा है कि वो समय कब आएगा, वो समय आ चुका है। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की, वहां से निकले। एक जगह अंधेरा था, बारिश का मौसम था, लोग एक जगह रुके हुए थे एक मकान में और आपस में बातें कर रहे थे। रात बहुत हो गई है, अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। किसी ने कहा नहीं, यहां रुको मत, हमें चलना चाहिए। क्या पता फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का डाकू कहीं छुपा हो और हमें पकड़ करके हमें लूट ले, मार ले, इससे पहले कि हमारा माल चोरी हो जाए, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह, तेरे बंदे आज मुझसे डरते हैं। उन्हें डर है फुज़ैल इब्न अयाज़ ना आ जाए, मेरा माल चोरी ना हो जाए, मेरे माल पे डाका ना पड़ जाए। ऐ अल्लाह, आज तेरा बंदा तुझसे सच्ची तौबा करता है और तुझसे वादा करता है जब तक जिंदा रहेगा तेरे घर को नहीं छोड़ेगा, अपनी सारी जिंदगी तेरे घर के लिए कुर्बान कर देगा, तेरी मस्जिद के लिए कुर्बान कर देगा। फुज़ैल इब्न अयाज़ तौबा करते हैं और वहां से वो मक्का आते हैं और सारी जिंदगी अपने आप को खाने काबा के साथ जोड़ लेते हैं और इतने बड़े आलिम बन जाते हैं, इतने बड़े इमाम बन जाते हैं कि उनको अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम माना जाता है और सबसे बड़े बड़े जाहिद और आबिद लोगों में उनका शुमार होता है। कुरान तो वही है मेरे भाई, कुरान वही है, कुरान की आयतें वही हैं। एक डाकू ने सुना और तौबा कर ली और हम और आप उस कुरान को सुनते हैं और हमारे दिल पर कोई असर क्यों नहीं होता? कुरान जवाब दे रहा है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। इत्तेफाक से रमजान के लास्ट में उम्रा करने का मौका मिला, अल्लाह के फजल करम से, उसकी तौफीक से। अब उम्रा करने भी जो लोग जाते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, उम्रा की बरकत भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वहां भी साहब तवाफ हो रहा है, साथ में सेल्फी ली जा रही है। अब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें साहब सारी जिंदगी वो नंगापन करती रही, नाचती रही, गाती रही। अब वो अपने गुनाहों को धोने के लिए क्या कर रही, उम्रा करने जा रही, उम्रा करने गई। अब वहां क्या है साहब, फोटो शूट हो रहा है। मदीना के अंदर पहुंची तो जो बड़ी बड़ी छतरी लगी है मस्जिद नबवी के अंदर, उसके नीचे, मैं एक बॉलीवुड की हीरोइन है, नाम नहीं लूंगा वरना चैनल वाले भी फटफट से थंबनेल डाल देंगे, वो बेचारी जाके वहां फोटो शूट कर रही है और आकर के फिर अपना फिल्में बनाने लगी। फिर वो सारे काम जो फिल्मी दुनिया के हो रहे थे वो होने लगे। अब धीरे धीरे उम्रा और हज की रूहानियत भी मेरे भाइयों खत्म हो रही है। पहले वो दौर था, लोग जब उम्रा करने जाते थे, हज करने जाते थे, जब वापस लौटते थे तो दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी, एक चेंजिंग आ जाती थी, एक परिवर्तन आ जाता था। आज कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज पैसा वाला है, चलो भाई चलो, जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कोई मुंबई जाता है, कोई कोलकाता जाता है, कोई दिल्ली जाता है, चलो हम उम्रा करके चले आए। अब उम्रा को भी लोगों ने पिकनिक बना दिया है। सच्चे दिल से कोई उम्रा करे, अगर कोई अपने हलाल कमाई से और सच्चे दिल से कोई हज और उम्रा करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लगातार हज और उम्रा करने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं और इंसान की गुर्बत और फक्र व फाका खत्म होता है, इंसान के माल में बरकत होती है। मगर अफसोस, हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि आज हम और आप उम्रा करने और हज करने जा रहे हैं तो वहां भी हम दुनियादारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दिल के कठोर होने की अलामत है। हरम के अंदर आज भी जब कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, आप बिहार के सीमांचल के रहने वाले, आपको अरबी जबान तो नहीं आती होगी आमतौर से, आप अरबी जबान का मतलब नहीं जानते होंगे।
मगर इमाम जब हरम के अंदर कुरान पढ़ता है ऐसा लगता है कि कुरान हमारे दिलों को चीर रहा है। जब अजाब की आयतें आने लगती हैं, जब जहन्नम की आयतें आने लगती हैं और हरम का इमाम उस आयत के ऊपर रोने लगता है, मैं देखता हूँ मुसल्लियान भी रोने लगते हैं। मैं देखता हूँ उसमें अफ्रीका का काला भी रो रहा है, उसमें यूरोप का गोरा भी रो रहा है, उसमें बांग्लादेश का बंगाली भी रो रहा है, उसमें इंडिया का इंडियन भी रो रहा है। जिनकी जबान अरबी नहीं है, जिनको अरबी जबान नहीं आती है, जो अरबी जबान को नहीं समझते, मगर कुरान की ऐसी कैफियत है मेरे भाइयों, कुरान का ऐसा असर है कि कुरान डायरेक्ट दिल पर असर करता है। इसलिए मैं अक्सर अपने नौजवानों से कहता हूं कि क्या म्यूजिक के चक्कर में पड़े हो, कार चला रहे हो म्यूजिक बजा रहे हो। अभी मेरा एक प्रोग्राम था दरभंगा में, अब ड्राइवर बेचारा गैर मुस्लिम था, रात का टाइम था, मुझे जल्दी निकलना भी था, सुबह क्लास भी करनी थी। ड्राइवर ने कहा मौलाना साहब अगर इजाज़त हो तो गाना बजा लूँ। मैंने कहा भाई तो बड़ा गड़बड़ मामला है यार, अब तो मुझसे गाना बजाने की इजाज़त मांग रहे हो। मैंने कहा देखिए रात का समय है, आपको भी नींद लग रही, तकरीर करके आप थके हारे हैं, और मैं अगर कुछ बजाऊंगा नहीं तो मुझे भी नींद आने लगेगी, फिर एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम गाना बजाना चाहते हो बजा लो, हल्की आवाज़ में बजाओ, मैं पीछे लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो ये गैर मुस्लिम कर रहा है, चलो भाई उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। मगर मुसलमान ड्राइवरों को मैं देखता हूँ, मुसलमान लड़कों को देखता हूँ, उनके कार का जो साउंड सिस्टम होता है उसमें अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मेरे सामने तो गाना नहीं बजाते हैं, कभी कभी गलती से बजने लगते जल्दी से बंद कर देते हैं। तो गाना बजा रहा है आज हमारा नौजवान, ये नहीं सोचता है अगर कार चलाते हुए अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, मौत आ गई, उसी हाल में हम मर गए, तो कयामत के दिन जब हम उठेंगे तो उस दिन भी गाना सुनते हुए और गाना बजाते हुए उठेंगे। ये कितनी बदनसीबी की मौत होगी, कितने अफसोस की मौत होगी। कानों में ईयरफोन ठूस के और कानों में एयरपोर्ट ठूस करके वो गाना सुन रहा है, अल्लाह ना करे उसी हाल में अगर रूह निकल गई और दिल की धड़कन बंद हो गई तो क्या हाल होगा तेरा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। जो कुरान पढ़ते हुए मरेगा वो कुरान पढ़ते हुए उठाया जाएगा, जो गाना सुनते हुए मरेगा वो गाना सुनते हुए उठाया जाएगा, जो गंदी वीडियो देखते हुए मरेगा वो गंदी वीडियो देखते हुए उठेगा, जो ज़िना करते हुए मरेगा वो ज़िना करते हुए उठेगा, जो शराब पीते हुए मरेगा वो शराब पीते हुए उठेगा, जो हलाल काम करते हुए मरेगा वो हलाल काम करते हुए उठेगा। हत्ता के अगर कोई हाजी हज करने गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इहराम की हालत में हाजी का इंतकाल हो जाए तो उसको अलग से कोई कफन पहनाने की जरूरत नहीं है, उसी इहराम के कपड़े में उसे कफना दो। इसलिए कि कयामत के दिन वो हाजी जब उठेगा तो उसी इहराम के कपड़े में उठेगा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेगा। मेरे साथियों, अगर आपको गाना और म्यूजिक से प्यार और मोहब्बत है और आपके दिल को गाने की आवाज से सुकून मिलता है, म्यूजिक से सुकून मिलता है, तो ये इस बात की पहचान है कि दिल के अंदर ईमान बहुत कमजोर हो चुका है, दिल मुर्दा हो रहा है। इसलिए कि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ईमान वालों के दिल को तो अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, ईमान वालों के दिलों को तो कुरान से सुकून मिलता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा भी करते थे और कुरान सुना भी करते थे। एक मर्तबा आपने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा, अरे अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, बहुत खूबसूरत आवाज थी उनकी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊं। आपने फरमाया अय अब्दुल्ला इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं, आज तुम मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कुरान पढ़ने लगे, अल्लाह के नबी सुन रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी बैठ करके कुरान सुन रहे हैं। मेरे नौजवानों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ आखिरी बार तुमने अपने मोबाइल में कुरान कब सुना था? चलो आओ इसी बात पर चेक किया जाए, तुम्हारे YouTube की हिस्ट्री चेक की जाए, तुम्हारे ब्राउजर की हिस्ट्री चेक की जाए, तुमने लास्ट टाइम कुरान को कब प्ले किया था, तुम्हारे मोबाइल में कुरान कब तुमने सुना था, कुरान को कब चलाया था, चेक किया जाए।
तो शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी, शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। मोबाइल आप लॉक करके वापस रख दें, नहीं मौलवी साहब रहने दीजिए। ये हालात है हमारे। हमारा नौजवान आज कुरान को न पढ़ता है न सुनता है। तुम्हारे नबी का हाल ये है, नबी कुरान सुन रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी गौर से कुरान को सुनने लगे। मैं सूरह निसा की तिलावत कर रहा था। मैं पढ़ते पढ़ते जब सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत के ऊपर से गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत पर आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर मैं पहुंचा, अल्लाह के नबी ने कहा हस्बुकलान, ऐ अब्दुल्ला अब रुक जाओ, अब बस कर दो, अब रुक जाओ, अब स्टॉप कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने नजरों को उठा करके देखा कि अल्लाह के नबी मुझको क्यों रोक रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। फैजा ऐनाहु तजरीफान, मैंने क्या देखा कि अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो जिम्मेदारी का जो एहसास आपको हुआ, जो जिम्मेदारी कयामत की दिन आपके कंधों पर डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के नबी रो रहे हैं। नबी तो रोए अपनी जिम्मेदारी को याद करके, और हम और आप बस इसी पर फख्र करें कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत का सर्टिफिकेट हम लेके बैठे हैं। हम और आप कभी हमें कुरान पढ़ करके और सुन करके हमें रोने की नौबत हमें नहीं आती। मेरे भाइयों, ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। कभी गौर करो मेरे भाइयों, आखिरी बार आपकी आंखों से आंसू अल्लाह के खौफ से कब निकले थे? किसी के मरने पे निकले होंगे, कोई तकलीफ हुई होगी निकले होंगे, कोई दर्द हुआ होगा निकले होंगे, मगर इन आंसुओं से अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था? जरा सोचना मेरे भाइयों, जरा हम सब अपने गिरबान में झांकी और सोचें, अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन, अल्लाह ताला को दो कतरे बहुत पसंद हैं। दो कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। कतरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक आंसू का कतरा जो इंसान की आंखों से अल्लाह के खौफ से निकलता है, अल्लाह के डर से निकलता है, वो आंसू के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वह कतरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और दूसरा वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता है, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, अल्लाह की राह में लड़ने वाला, उसके खून के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं मेरे भाई, वो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से पसीने से बेहाल होंगे। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह, 7 तरीके के बंदे अल्लाह ताला के ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, अल्लाह का वो बंदा जिसने तन्हाई में, अकेले में, बंद कमरे में बैठ करके अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया, अपने पापों को याद किया, अपनी नाफरमानियों को याद किया, और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, वो रोने लगा। उस अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसू को अल्लाह ताला कयामत के दिन उनकी लाज रखेगा, और उस इंसान को अल्लाह ताला कयामत के दिन गर्मी से बचाएगा, सूरज की तपिश से बचाएगा। मेरे भाइयों, मैं फिर से उसी आयत को पढ़ता हूँ जो खुतबे मसनूआ के बाद मैंने पढ़ी थी। कुरान सवाल कर रहा है हमसे और आपसे, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, तुमसे भी एक बात कहनी है, नौजवानी बड़ी खतरनाक उम्र होती है। शैतान सबसे ज्यादा अगर किसी उम्र के अंदर इंसान को बहकाता है तो जवानी में बहकाता है।
जितना गुनाह इंसान जवानी में कर लेगा बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। शराब इंसान आमतौर से जवानी में पीता है, ज़िनाकारी के अड्डे आमतौर से जवानी में आबाद होते हैं, टाइम का गलत इस्तेमाल आमतौर से जवानी में इंसान करता है। जब इंसान 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसको ये एहसास हो जाता है अब तो मरने वाला हूं, अब तो कब्र में जाने वाला हूं, तब तो इंसान ऑटोमेटिक सुधर जाता है। असल जो सुधरने की उम्र है वो तो जवानी की उम्र है।